तो आप प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट लो, बेसिक सही करो, मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहोगे नहीं, कभी नहीं होगा। और नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत और डी.के. ठाकुर सर हैं, जिन्हें मैथ का शिक्षक के रूप में काफी प्रसिद्ध है। बाजार समिति में इनका शिक्षण संस्थान है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जोश भारत में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल जोश भारत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जानना चाहेंगे, विद्यार्थी आपके पास आते रहते हैं इंजीनियरिंग को लेकर, हो IIT JEE मेंस हो, एडवांस हो, उसकी तैयारी कराते हैं। विद्यार्थी जो आ रहे हैं अलग अलग जगह से आते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तो मीडियम को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए मीडियम तो पहले तो मीडियम कोई बाधा नहीं है, और मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मीडियम मैटर नहीं करता है। आप किसी भी मीडियम में तैयारी करिए। मेरे संस्थान में जो फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होता है पढ़ाई, जहाँ पे आपको एक बड़े मतलब जो ड्रीम के लिए, यानी बच्चे जो सबसे बड़ा टारगेट होता है 11-12 में बच्चों का, जेई मेंस और एडवांस, साथ ही साथ उनके और भी है, एनडीए है, और भी स्टेट इंजीनियरिंग है, सीयूईटी है, इन सारे एग्जाम्स की तैयारी मैथ में बेहतरीन ढंग से हमारे संस्थान में करवाया जाता है। आप चाहें आपका बेसिक कैसा भी हो, मैं आपको आपके टारगेट तक पहुंचाता हूं। मैथ को लेकर अलग अलग तरह का देखते हैं कि एक बना दिया गया है कि मैथ काफी भारी सब्जेक्ट होता है। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि विद्यार्थी के मन में कहीं ना कहीं डर बैठा दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट इतना भारी, जबकि बहुत सारे विद्यार्थी है कि पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो आपके यहाँ आते, आप एक शिक्षक है, आपको कैसा लगता है? ये बात तो आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि बच्चे काफी मैथ से डरते हैं। ये बात बहुत सब अच्छा सवाल है आपका। मैथ से डरने का कारण भी है उनको। पहला कारण खुद बच्चे हो सकते हैं, दूसरा कारण हो सकते हैं कि उनको वो तरीके ना मालूम हो जिस तरीके से मैथ को पढ़ाया जा रहा हो। तो मैथ पढ़ाने के तरीके अलग होते हैं। आप चाहेंगे, जैसे कुछ होते क्या है, बच्चे जो फॉर्मूला याद किए और चले सवाल लगाने, तो बच्चे इनसे आप कुछ ही सवालों को बना सकते हैं, लेकिन मैथ के उस चैप्टर्स को, मैथ के उस चैप्टर्स के एप्लीकेशंस को नहीं जान पाएंगे जब तक कि आपको डीपली नहीं दिया जाएगा। पहला है कॉन्सेप्ट, दूसरा है बेसिक, और तीसरा है प्रैक्टिस। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होंगे, और मैथ तो फुल्ली प्रैक्टिस का चीज है। आप प्रैक्टिस छोड़ेंगे, मैथ भूलना चालू। और मैथ स्ट्रांग बच्चों का इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप जैसे कोई प्लेयर्स का नाम ले लो, मान लो सचिन ही लेते हैं, तो सचिन साहब इतना अच्छा प्लेयर क्यों थे? क्या उन्होंने कल मैच है तो सीधे ग्राउंड में कल ही एकदम रात निकलेंगे और कल ही बैट बॉल लेके ग्राउंड में खेलना चालू कर देंगे? नहीं। अगर कल मैच है तो आज दिन भर वो अपने ग्राउंड में पसीना निकालेंगे, यानी उनका प्रैक्टिस करेंगे। उतना बड़ा प्लेयर होने के बावजूद भी। तो आपका काम क्या है कि जैसे कोई चैप्टर चलने वाला है तो आप उन्हें एक बार पढ़ के आओ। इससे क्या होगा, कल क्लास में और मजा आने वाला होगा। और जब क्लास में पढ़ा दिया जाए तो फिर से जाकर उसे पढ़ो और उस पर सवाल लगाओ। इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो। तो सर अब सवाल ये है कि कितना प्रैक्टिस किया जाए। तो मेरा मानना ये है कि आप ज्यादा नहीं, मिनिमम एक वीक में आप 200 प्लस प्रश्न करो मैथ्स का। उस हिसाब से आप डेली का शेड्यूल क्या होता है, रूटीन बना लो। उस रूटीन से आप शेड्यूल को फॉलो करो कि डेली, अगर मान लीजिए कि एक सप्ताह में 200 सवाल हमके करने हैं, तो उन्हें 7 से डिवाइड कर दो, लगभग 30 के आसपास, यानी 25 और 30 के बीच में सवाल आएंगे। उतने सवाल आपको डेली करना है, और उतने सवाल हर हाल में होने चाहिए आपका, चाहे वो बेसिक सवाल हो या हाई लेवल का सवाल हो, IIT JEE का सवाल हो, RD शर्मा का सवाल हो, NCERT का, किसी का भी हो, होने चाहिए उतने। तो आप प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट लो, बेसिक सही करो, मैथ आपका स्ट्रांग हो जाएगा। फॉर्मूले पे डिपेंडेंट रहोगे नहीं, कभी नहीं होगा। आज के समय में आप देख रहे हैं जहां एक तरफ ऑनलाइन शिक्षण संस्थान बढ़ रहे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वही दूसरी तरफ ऑफलाइन शिक्षण संस्थान भी है। आप दोनों में एक समान विद्यार्थी के लिए क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि आप एक शिक्षक है तो आप अच्छे से बता पाए। देखिए दोनों, ऑनलाइन का ऑफलाइन का अलग अलग बेनिफिट्स है। ऑफलाइन का तो मजा ही अलग है और ऑनलाइन का तो मजा समझ ही रहे हैं आप। तो दोनों का अलग अलग बेनिफिट है। ऑफलाइन में क्या है कि अगर आप क्लास आते हैं, मान लीजिए आपका क्लास 4 से 6 है, आपको क्लास में मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, फिर भी आपको डिसिप्लिन होकर के टीचर को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और फिर 10 मिनट के बाद तो मन ऐसा चीज ही है जो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो आपको 10 मिनट के बाद फिर आप पढ़ने लग जाओगे। फिर डिसिप्लिन है, आप नहीं समझ रहे हो तो टीचर आपको देख के समझ लेगा। कोई ऐसा विद्यार्थी है जो सवाल नहीं समझ रहा है क्लास में, तो हम उनको उन बच्चे का फेस देख करके बता सकते हैं ये सवाल बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, या ये बच्चे कितना % समझ में आ रहा है,
मैं इन बच्चों को देख के बता सकता हूँ। तो ऑफलाइन में ये सारे समझ में आ जाता है कि अच्छा कौन बच्चे समझ रहे हैं, कौन ज्यादा समझ रहे हैं, कौन नहीं समझ रहे। लेकिन ऑनलाइन में ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन में आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में आपको एक पार्टिकुलर टीचर से पार्टिकुलर जगह पे पार्टिकुलर टाइम में आना पड़ेगा, और शहर में तो खर्चे भी ज्यादा हैं। तो इस हिसाब से भाई जिनको वैसा लगता है कि मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकता हूँ, आ सकते हैं। नहीं लगता है तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं हमसे। हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे आप जुड़िए और सारा लेक्चर्स आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों। बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। आपका बेसिक से लेकर के यानी बोर्ड से लेकर के एडवांस मीन्स सारे जो +2 लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सबका तैयारी आपका इस चैनल पे हो जाएगा।